मैं तेरे पापा को दिल से गाड़ी पे भेजती हूँ। इतनी मैंने उसको फ्रीडम नहीं दिया है कि वो किसी बड़ों से अकेली हूँ। देखिए आज मेरे दोनों बच्चे नहीं है, घर में छोड़कर जा रहे हैं। आ गए हम लोग घर पे, अभी चलते हैं अंदर। चलो जब तक के लिए मैं बोलूंगा बाय बाय। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? तो सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो बस चलिए निकले हैं बाहर आज, फिर कुछ काम पेंडिंग है। एक्चुअली मैं जा रही हूँ बैंक, मेरा KYC कराना है मुझे बैंक से, तो बस उसी के लिए निकले हैं। और मैं अभी फ़िलहाल अकेली हूँ। देखिए आज मेरे दोनों बच्चे नहीं है, घर में छोड़कर जा रही हूँ। मैं बोली अभी बैंक में करना है, फटाफट जाऊंगी और जल्दी आ जाऊंगी, क्योंकि बैंक ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर के पास ही है, थोड़े दूर पे। तो मैंने मेरे को बोला कि घर में रहो, आराम करो, मैं जाके आती हूँ। आवाज़ बहुत आ रही है, आवाज़ बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे घर में ही हैं, या अल्लाह। तो चलिए अभी कंटिन्यू करते, फिर बाद में बात करेंगे। बहुत आवाज़ आ रही है, तो बाद में बात करेंगे, तब तक के लिए बाय। तो गाइस चलिए बाहर आके बैठ गई मैं बैंक से बाहर, और बिल्कुल अंदर शूट ही नहीं किया क्योंकि अलाउड नहीं है अंदर शूट करना। तो बस जस्ट अभी आके अंदर गाड़ी में बैठी हूँ। तो गाइस चलिए हो गया काम, बस जस्ट अभी बैंक से निकली और मेरा KYC बाकी था ना, हो गया मेरा KYC। अभी हम लोग जा रहे घर पे, अभी निकले, अभी घर पे जाके बात करती हूँ। अभी थक गई और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो अभी घर पे ही बात करेंगे हम लोग घर पे। अभी चलते हैं अंदर, चलो अंदर चलो। चलो भाजी वाला है? अभी तो मैंने खाना भी नहीं पकाया कुछ भी। एक तो सुबह में उठ के हम लोग बैंक में भागे, और यहाँ देखिए मेरे बच्चा खेले। मेरे चप्पल अंदर ले लो बेटा, अंदर ले लो चप्पल। और माई अकेले, हम लोग बच्चे लोग को छोड़ के गई थी, बोली थी ना। माई क्या हुआ? माई बोल रही मम्मा कितनी लेट लगा दी है। मैं यूजुअली बच्चे लोग को छोड़ के कहीं जाती नहीं हूँ, लेकिन बैंक जाना था बोल के मुझे जाना पड़ा। माई इधर आओ, क्या हुआ? माई को देखो, सलाम करो। खेले देंगे आपकी जो मुझको लगे मेरी जो। अच्छा अच्छा, क्या करा मम्मी के बगैर? क्या करा? ज़्यादा कुछ नहीं, क्या करा? घर में काम करा। काम किया घर में? क्या काम किया? मैंने करा, बर्तन धोया, कपड़े खड़ी कर रहे। ओलो 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 ओलो, देखो ना बर्तन नाश्ते के बर्तन धो के रखे मेरे बच्चे। रे अल्लाह, मेरे बैठ के मेरे कपड़े खड़ी कर रहे रे मेरा बच्चा। ले बहुत काम किया। ये देखो, मैं गई थी बैंक के काम से, मेरे बच्चे ने नाश्ते के जो बर्तन थे वो धो लिए, और ये कपड़े खड़ी कर रहे हैं। और माई अपनी पढ़ाई स्टडीज़ लेके नहीं बैठी। माई अभी नहीं आए टीचर। हाँ, टीचर नहीं आए कि अभी कितने बज रहे हैं? चलो अरबी भी जाने का, पहले अरबी जाके आ जाओ ना, फिर तुम्हारी ऑनलाइन क्लास है। तो यहाँ पे लोग तो ऑलमोस्ट काम करे हैं। और ये देखो सुबह भी कपड़े धुल गए थे, जाने के टाइम पे कपड़े हम लोग ने सुबह में फयाज ने डाल दिए थे मशीन में, तो कपड़े धुल गए। और बाकी के जो कपड़े निकले वो नुमेर घड़ी कर रहा है। तो देखिए आपके भाईजान क्या कर रहे हैं, और हम लोग जस्ट अभी आए, और आपके भाईजान को चाहिए बैदा पाऊ तल के, तो ये खुद का बैदा खुद ही बना लिए। मैं तो अभी आपको पता है ना, मैं अपना गैस पुलाव बना रही हूँ अभी, और पुलाव की तैयारी चालू है मेरी। अभी मैं पुलाव बना रही हूँ, और आपके भाईजान बोले मुझे बैदा पाव तल के दे दो, पुलाव के लिए मैं वेट नहीं कर सकता। वो गाड़ी पे जाएंगे, रुकने वाले फैयाज आप? हाँ नो गाइस, क्यों जा रहे? ऑलरेडी लेट हो गया है। ऑलरेडी लेट हो गया, तो बस माई अपनी पढ़ाई लगा दी है, तो माई बैठेगी ऑनलाइन क्लास, और मैं जा रही हूँ अपना पुलाव बनाने के लिए। और फटाफट 1 घंटे में रेडी हो जाएगा मेरा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ 1 घंटे में रेडी हो जाएगा। तो माई जाओ बेटा अपनी पढ़ाई के लिए अपना यूनिफॉर्म फटाफट चेंज हुआ। माई के अपने मोबाइल वोबाइल लगा दी उसने, सब रेडी है। और अभी आपके फैज भाई को फटाफट देखो उजाला किया मेरे नुमेर ने। हेलो गाइस, कल को बैगन में चना लेके जाओ।
आवाज दुआ हुआ भी नहीं करना है। क्या क्या बोलती है, क्या बोल पागल है जा। आवाज चेंज वेंज के नहा वहा के ले लिए, मैं चली गई थी ना तो लोग ने मस्त में बैठे थे कि दोपहर में फ्रेश होंगे, तो अभी एकदम मस्त फ्रेश हो गई बेटी मेरी। तो चले अभी बनाते हैं पुलाव। ऐसी कुछ हल्का बनाऊंगी, ज़्यादा लाए वो नहीं करूँगी, एकदम थोड़ा सा हल्का अपने घर के लिए फटाफट, ठीक है, जब तक के लिए। चलिए क्या है, लेकिन ये मेरे को दिखाना, आपके फयाज भाई की आवाज़ सुनिए। फयाज कितनी आवाज़ आ रही, फयाज कितनी आवाज़ आ रही, लेकिन पूरे मोहल्ले में चालू है। चालू है, पूरे मोहल्ले में सुनाई दे रही, बैदा फेंट रहे हो। तो गाइस, तो अभी उसको डालने के बाद उसको मेल्ट करना है, तो आवाज आएगी ना। अरे तो मैं कितना क्या वो करूं? बैदे का कुचुम पर चाबू चाकू से देखो, शी ऐसा बाबा आवाज यार, थोड़ी फज्जू आएगी। क्या है यार, फज्जो हाँ, कुछ भी करते। सब झूठा नहीं करना चाहिए ना गाइस। फिर चम्मच झूठा करो, चाकू झूठा करो, क्या है, ऐसे चाहिए एक ही चीज झूठा कर लो उसके अंदर। फिर यार यही ऐसे करते, ये चाले इनके अतरंगी चाले। आपकी बाजी है ना गाइस, बहुत सता के रखते हैं मेरे को। हाँ, बहुत सता के रखते हैं। मेरे को बोले बैदा पाव बनाने दो, बोले लाओ बनाती हूँ, तो बोले लाओ मैं नीचे से तैयारी करके देता हूँ, ऊपर फटाफट तल के दे दो। तो अभी इन्होंने खुद ही रेडी कर लिया अपना बैदे पाव का, देखिए मस्त ये इनका प्याज डाल के, प्याज खाली, देखिए प्याज कांदा, उसमें वो भी नहीं है, टमाटर, मिर्ची भी नहीं है, मिर्ची भी नहीं है, खाली कांदा और क्या बस बैदा। पता नहीं कैसा खाते हैं मिर्ची के बगैर, अंडे, मिर्ची के बगैर, मुझे तो नहीं मजा आती। एकदम मस्त बनता है गाइस। अगर मैं कभी ऐसा अंडे में मिर्ची डाल दूंगी तो पता है एक एक मिर्ची निकाल के सब निकाल के ना साइड में डालेंगे, और मेरे को वो पसंद नहीं है। तो चलिए अभी बनाती हूँ, फटाफट इनको भगाती हूँ, फिर अपना काम अपना चालू करते हैं। तो जब तक के लिए क्या बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे? जब तक के लिए मैं बोलूंगा बाय बाय। तो चलिए गाइस, बिस्मिल्लाह बोलते हैं और शुरू करते हैं हमारा। मैं बनाने जा रही हूँ पुलाव, चिकन का पुलाव, एकदम फटाफट कुकर में। तो मैंने ले लिया है यहाँ पे कांदा, और ये मैं अपनी गैस के पास ही बैठ के आपको दिखा रही हूँ फटाफट। मैंने कोतमीर ले लिया, हरी मिर्ची, थोड़ा अदरक और लहसुन, इसको मैंने सबको चॉप करके यहाँ पे रख दिया है, ये देखिए। और यहाँ पे है मेरा सौंफ और अक्खी धनिया, ये हो गया हमारा जो पिसने का है वो है। ये कांदा है मेरा, और टमाटर, सब अपने अकॉर्डिंग लिया है मैंने, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ आधा किलो चिकन का पुलाव। और यहाँ पे मैंने डाल दिया अपने कुकर में तेल। तो ये जितना आपको लगेगा उतना, मैं ये चम्मच के हिसाब से डालती हूँ कि पाव किलो में 3 चम्मच, वो हिसाब से मैं तेल डालती हूँ। तो यहाँ देखिए अभी फटाफट तेल गरम हो गया, मैंने डाल दिया इसके अंदर कांदा हमारा। तो अभी कांदा हो गया है हमारा, ये भी गरम नहीं मीन्स नरम हो गया, सॉफ्ट। तो मैंने फटाफट डाल दिया उसके अंदर टमाटर हमारे। तो ये देखिए, ये कुकर में बना रही मैं फटाफट, क्योंकि ऑलमोस्ट आके मेरे को बहुत लेट हो गया था, तो बच्चों को खाना था। और यहाँ पे देखिए जो आपके फयाज मैंने अंडा बना के रखे थे, वो मैं फटाफट सेकेंड गैस स्टोव पे हमारा अंडे को भी फ्राई कर देती हूँ फटाफट। और वो गैस स्टोव पे मेरा कांदा और टमाटर दोनों और अच्छे से नरम हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है बटाटा, जो फटाफट काट रही हूँ मैं, यहीं बैठे बैठे फटाफट मेरा काम हो रहा है। और फयाज का अंडा भी बन रहा है, मेरा पुलाव भी बन रहा है, मैं टमाटर भी काट रही हूँ। यहाँ देखिए अंडे को देखती हूँ फटाफट हुआ कि नहीं। गैस थोड़ा सा मैंने शायद स्लो रख लिया है तो हुआ नहीं है। तो ये अंडा मेरा फ्राई हो जाएगा फटाफट। तो मैं बोल रही थी, मैं गई थी सुबह मॉर्निंग में बैंक गई थी मैं, जहाँ पे मैंने भी अकाउंट खुलाया था। मैंने आपको बोला अभी मैंने बैंक खुलवाया, सॉरी अकाउंट खुलाया था कोटक में ऑनलाइन। तो उसके लिए केवाईसी करवाना था, तो मैं जाके बैंक में करवाया। ऐसा तो केवाईसी मैं घर में से भी करवा सकती थी वीडियो कॉलिंग पे, बट मैंने सोचा कि नहीं, मैं पर्सनली जाके अपने पर्सनली जाके बात करके आ जाओ कि कौन से अकाउंट में, कौन से बैंक में मेरा अकाउंट को लिंक किया है, वो जाके मैं कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है ना, मैंने बोला था आपको कि मेरा जो एड्रेस है सब कुछ मेरा जोगेश्वरी का है, मम्मी के घर के पास का। और इस वजह से मुझे प्रॉब्लम नहीं हो जाए, पता चला कि मेरा जो अकाउंट है वो हो गया हमारा जोगेश्वरी में, तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, तो फिर मुझे वहाँ जाना पड़ेगा कुछ भी काम रहेगा। तो मैं चाहती थी कि मेरा मलाड़ में हो जाए तो वो अच्छा होगा करके। तो बस इसके लिए मैं कंफर्म करने गई थी क्या यहीं हो जाएगा क्या, ये वाले मलाड़ के ब्रांच में मेरा हो जाएगा क्या। तो बस मैं वही कंफर्म करनी थी कहाँ के ब्रांच में मेरा अकाउंट लिंक है। तो बस मैं मलाड़ में ही गई थी, तो मैंने वहीं बात किया। तो उन्होंने बोला कि मुझे पूछा किधर का करना है, तो मैंने बोली मुझे मलाड़ का ही करना है। तो उनको मैंने ये भी बताया कि मेरा जोगेश्वरी का है, तो मुझे करना है मलाड़ में। तो ये था कि मैंने मसाला जो मैंने रखा था वो साइड में, हरा मसाला और अक्खी धनिया सबको पीस लिया है। और यहाँ मैं डालूँगी आधा चम्मच अखनी पुलाव का मसाला, और आधा चम्मच डालूँगी गरम मसाला, ये देखिए। और थोड़ी सी डालूँगी मैं ज़ीरा में, ये कसूरी मेथी। तो यहाँ देखिए ये डाल के फिर अभी इसको मैं
हमारे टमाटर और कांदे में अच्छे से इसको भी अच्छे से मसाले को पका दूँगी। तो ठीक है, चलिए अभी बातें को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, हमारे बैंक की बातों को। तो बस इसलिए मैं ना पर्सनली जाके मैंने मलाड की ब्रांच में बात कर आई, और मुझे एक्चुअली स्विफ्ट कोड भी चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है ना। तो मैंने स्विफ्ट कोड के लिए भी मैं बोली ये भी बात कर लूँगी, एक ही बार में बैठ के अगर बात हो जाएगी तो मुझे पता चल जाएगा। बैंक मैनेजर से भी मैंने बात कर ली कि मेरा ऐसा है अकाउंट का, यूट्यूब से कनेक्टेड है। तो फिर उन्होंने बोले कि ठीक है स्विफ्ट को भी दे दीजिए। उन्होंने बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऐसा कुछ पेमेंट आएगी तो 2 दिन में हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे आपके अकाउंट में। तो बोले चलो ठीक है, ये बढ़िया हो गया कि मैं जाके पर्सनली मिल ली और पर्सनली बात कर ली, ताकि मेरे को प्रॉब्लम नहीं हो जाए। तो उन्होंने फिर मेरा वो सब देख लिया, और वहाँ से मेरा KYC भी हो गया और मेरा अकाउंट भी एक्टिवेट हो गया। सब कुछ मेरा ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन ही मेरा सब कुछ हो गया। और मुझे एग्जैक्टली पता भी चल गया कि मेरा भी मलाड में मुझे ये वाले ब्रांच में आना है। तो मैंने यहाँ पे एक भी रुपया मैंने डिपॉजिट नहीं किया, ज़ीरो अकाउंट मेरा अकाउंट खुल गया, और मेरा काम इधर ही बन गया कि मुझे डिपॉजिट के लिए एक मिनिमम अमाउंट रखना नहीं पड़ा। ये मेरे लिए बहुत बेस्ट थिंग हो गई। तो यहाँ देखिए मैंने गोश्त भी डाल दिया था, आप देख रहे थे मैं पका भी रही थी, आप देख रहे हैं कि हाथ भी चल रहा है, मुंह भी चल रहा है। तो ये तो सब आपको पता ही है कि मैंने गोश्त भुना, फिर मैंने बटाटा डाला। अब मैं इसमें पानी डालूँगी कि मुझे जितना चावल है उसका डबल मैं पानी डाल दूँगी। तो मेरा ऑलमोस्ट डन है। अभी यहाँ पे इसके बाद में पानी गर्म होने के बाद में चावल डालेंगे तो ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। तो बस मैं वही बोल रही थी कि चलिए काम मेरा हो गया बैंक का। आज जाना नहीं पड़ता, मैं चाहूँ तो नहीं भी जा सकती है बैंक का, मैं घर से भी करा सकती थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मैंने जाके करा लिया कि अभी कुछ भी प्रॉब्लम भी अगर हो तो मैं डायरेक्ट जा सकती हूँ ब्रांच में, क्योंकि मेन एड्रेस का मसला है मेरा और कुछ नहीं। तो अभी तो ठीक है, चलिए अभी घर पर फिर मैं आकर हम फटाफट मैंने बैंक लिंक कर दिया अपने अकाउंट से, यूट्यूब अकाउंट से मैंने बैंक लिंक कर दिया। फटाफट आके पहले मैंने वही काम भी, मतलब फिर पकाने के बाद में खाना वाना खाने के बाद में सबसे पहले आज मैंने वो काम ख़त्म कर दिया कि इस चीज़ को लेट नहीं होना चाहिए, अकाउंट जल्द से जल्द वो लिंक हो जाना चाहिए। तो मैंने अकाउंट लिंक कर दिया और सब हो गया घर से काम। बहुत अच्छा हुआ कि मुझे ना अमाउंट नहीं रखना पड़ा, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी कि अभी 10,000 उसमें मिनिमम रखना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल बजट थोड़ा हिल गया है तो नहीं हो सकता इस बार। हाँ, बाद में देखूँगी, अगर ऐसा मुझे चाहिए रहेगा तो मैं बाद में कर लूँगी। तो ठीक है, चलिए पुलाव तैयार है मेरा भी। फ़िलहाल तो गैस बंद करती हूँ, 10 मिनट के बाद में हम कुकर खोलेंगे, जब तक कि मेरा पुलाव क्या बोल रहे हैं। तो चलिए हो गया मेरा खाना रेडी कुकर में हमारा पुलाव अभी मैंने रख दी। ओ भाई, सुबह सुबह जॉगिंग करते, दिन में नहीं करते। अभी आपके फयाज पे जा रहे, आज दोपहर हो गए हैं जाए तक के। बैंक गए थे ना, बैंक के चक्कर में हो गया सब कुछ हमारा। और अभी नुमेर जा रहा है हमारा कला में पाक पढ़ने के लिए, रेडी खड़ा है, तो ये पढ़ेगा थोड़ा जाके। ये क्या देख रहे हैं हम, मेरे फ्रेंड लोग को क्या घूर रहे फयाज तुम? भाई घूर रहे नहीं है, मेरे फ्रेंड लोग को क्या घूर रहे? कुछ बोलने कर। मैं घूर रहा थोड़ी हूँ। तुम्हारा चांद दिख रहा फयाज, चांद नजर आ गया, अल्लाह ही अल्लाह छा गया, चांद नजर आ गया। बोलो ना, बोलो बोलो, क्या बोल रहे बोलो। कमी नहीं बेइज्जती करने वालों की। हाँ, हम बाहर का सोचते थे, यहाँ तो घर में ही मिल जाते हैं। प्यार जी, यही है प्यार, यही है प्यार। कॉपीराइट आ जाएगा, कोई बात नहीं, कॉपीराइट कॉपीराइट आएगा, कॉपीराइट नहीं आएगा कॉपीराइट। यार ये नुमेर डरा था, कभी भी मैं गाना गाऊंगी ना बोलता कॉपीराइट आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा। तो चलिए क्योंकि फयाज भाई जा रहे गाड़ी पे, बहुत दोपहर हो गया आज। चलो जाके आता हूँ। कभी हाँ जाके आओ, चलो तुम जाके आओ। जाओ मत आज। जाओ मत, क्या जाना पड़ता। तो बस अभी देखिए कुकर तो अभी हमारा अच्छा मस्त पुलाव बोलो। बन रहा है। अच्छा बोलो, आप पापा को दिल से गाड़ी में बैठते क्या मुंह से ऐसे ही बोलते? हाँ, हाँ मैं तेरे पापा को दिल से गाड़ी पे बेचती हूँ, अम्मी, हाँ दिल से बैठते। दिल से बेचती हूँ गाड़ी पे। अल्लाह, कैसा मजा लेता था वो अपनी मम्मी के। सब मुंह पे ऐसे ही बोलते, हाँ आप तो सच्ची में दिल से बैठते। हाँ, सच्ची से दिल से भेजूंगी तो घर चलेगा बेटा। तो चलेगा इस, फिर अभी मैं ना आपसे मिलती हूँ। एंड नहीं करूँगी, कुछ और ऐड करना है मुझे, तो उसको बाद में शेयर करूँगी आपसे। और अभी मेरा पुलाव हो रहा है तैयार, सीटी बज रही है, सीटी बज रही है। और अभी बर्तन पड़े हैं, बर्तन धो लेती हूँ, और जब तक ये खाना भी दम हो जाएगा, और उसके बाद में बर्तन धो के खाना खा के फिर बाद में आपसे मैं बात करती हूँ। जब तक के लिए एक्चुअली माई की भी पढ़ाई चालू है, वो मेरे गया कला में पाक पढ़ने, तो अभी भंकस नहीं मारूंगी, नहीं तो इन लोगों को डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं मिलूँगी आपको खाना खाने के बाद, तब तक के लिए बाय।
गाइज हमारा खाना हो गया और यहाँ देखिए हमारी माही शर्ट चेंज हो गया माही का, पानी गिरा के शर्ट गंदा करी और शर्ट अभी चेंज करी। माही का यही काम है। दिन में माही के कितने कपड़े होते हैं? 3 से 4 ड्रेस माही के बदली होते हैं, है ना माही? 1-1 घंटे में 2-2 घंटे में। हंसरी भी यहाँ भी बोल रही है ना? कितने 2-2 3-3 ड्रेस माही के बदली होते हैं ना? वो तो बताओ। क्या बताऊँ? हाँ किसका? इसका ना खाली शूट का ही लगा हुआ रहता है। इसको बोलती फिर से शूट है। इसका ना हर एक महीने में मुझे खर्चा दिलाती है और हर महीने इसके डांस में एक शूट रहता है। अभी फिर एक खर्चा आ गया है, फिर उसका शूट है, फिर ड्रेस लाने का है ना? तो मजा आती नवे ड्रेस की। अभी फिर एक कॉस्ट्यूम है, फिर भागने का कॉस्ट्यूम के लिए। इस बार तो मैंने बोल दी फयाज को तुम ही लेकर आना बाबा, जैसा चाहिए तुम जाके लेकर आओ दुकान में बोल के, तो देखेंगे। तो चलिए एक चीज़ शेयर करती हूँ आपसे मैं। तो माही आप 2 मिनट के लिए हमको छोड़ेंगे क्या? बता दो ना जरा, कब क्या? है मेरा शूट? अच्छा ठीक है, तू ही बता दे, चल बता दे। गाइस मेरा शूट ना सैटरडे की 3 बजे। 3 सैटरडे को 3 बजे। हाँ, तो जब मेरी ऑनलाइन क्लास भी नहीं रहती है। हाँ सैटरडे को उसकी ऑनलाइन क्लास नहीं रहती है ना, सैटरडे संडे। सही है सर, सैटरडे को ही लेते हैं। तो सर हमेशा सैटरडे को ही लेते हैं ना। हाँ। आप लोग के साथ आप लोग बोल रहे हैं माई का डांस शेयर करना है। मैं भी चाहती हूँ यार देखने, आप देखो मेरी माई का डांस। इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। मैं सोच रही हूँ कि ना माई के लिए आप माई का एक चैनल बनाऊँ जिसमें सिर्फ माई की डांस अपलोड करूँ। हाँ आप लोग कमेंट करके बताएं ना मुझे क्या आइडिया है, कुछ है क्या आइडिया माई का डांस दिखाने के लिए? क्योंकि मेरे चैनल पे मैं सोच रही हूँ सिर्फ ब्लॉगिंग रहेगी तो अच्छा है। इसको हंसी आ रही है। ये बहुत दिन से मेरे को बोल रही थी मम्मा मेरा अलग बनाओ, मेरा अलग बनाओ। देखो कितनी हंस रही है। बनाई नहीं मैंने, हंसने की जरूरत नहीं, मैं खाली पूछ रही हूँ मेरे फ्रेंड्स लोग से। अभी मैं खाली पूछ रही हूँ। अभी फ्रेंड्स लोग अगर कमेंट्स करेंगे क्या माई का डांस का एक चैनल जल्दी से आप कमेंट करो, मेरे डांस का चैनल खोलना है। मेरे को खोलना है मेरा चैनल, जल्दी से कमेंट्स करिए माई का डांस का चैनल खोलूँ क्या? अगर आप लोग बोलेंगे तो अगर आप लोग बोलेंगे तो माई का डांस का चैनल मैं खोलूँगी। ये बहुत दिन से जिद कर रही थी मुझे, तो सोच रही हूँ कि एक चैनल खोल के उसमें जितने भी शूट करके आती है तो इसको मैं भी एक लेके जाके एक अलग से जो शूट, क्योंकि वो ट्रायल उसकी अच्छे से हो जाती है ना, वो गाने के ऊपर वो सॉन्ग के ऊपर बहुत अच्छे से ट्रायल हो जाती है। तो अलग से भी मैं एक लेके जाके इसको बाहर कहीं भी बहुत अच्छी एक लोकेशन पे और वो डांस को फिर से एक बार इसको ट्रायल करके फिर उसको मैं आप लोग के सामने प्रेजेंट करूँ, मैं ऐसा भी सोच रही हूँ। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करिए और बताइए, तो देखेंगे फिर माई के लिए क्या करना है, सोचेंगे गाना मत गाओ, कॉपीराइट आ जाएगा। कैसा डराती है देखो। सोचूंगी, देखूंगी, कल परसों फिर कहूंगी, है ना? चलो जाओ जरा थोड़ी सी मैं शेयर कर लूँ मेरे। आप शेयर कर, मैं देखती हूँ आप देखे बोलो ना। शेयर कर रही हूँ ना मैं, शेयर करके फिर देखूंगी इंशाल्लाह। बोलो। एक और एक चीज़ आप लोग से शेयर करूँगी कि मुझे एक कमेंट आया था ऐसा कि मतलब ऐसा कुछ नहीं आता मुझे कमेंट, ऐसे यूजुअली नहीं आता, लेकिन एक कमेंट मुझे ऐसा आया था। तो जो भी वो कमेंट करे थे वो मैं उनसे ही बात करूँगी। स्पेशली मैं चाहती हूँ कि ना मैं वो जवाब मैं कमेंट में भी दे सकती थी, मैसेज में लिख कर, लेकिन मैंने वो लिख कर जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं चाहती थी कि ना वीडियो के थ्रू मैं उसको उस कमेंट का जवाब दूँ, क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने बुरा भी नहीं बोला और उन्होंने ऐसा सामने से कहा कि अगर आप मेरी बातों से अग्री हो या नहीं हो आप मुझे बताएं। तो जो भी कमेंट किया तो क्या किए थे मेरे को जिन्होंने भी, तो मेरी भाई मेरी बहन वो जो भी हो, मैं आपकी बातों से टोटल अग्री हूँ। आपने कहा था कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बच्चे की जो सिंप्लिसिटी होती है उसको कभी नहीं खोना चाहिए। और बहुत से चैनल्स पे ऐसा होता है कि ना बच्चे आके बीच में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपनी, जैसा उनके माँ बाप से बहुत कमेंटों पे रिएक्शन देते हैं, गलत गलत कमेंटों पे रिएक्शन देते हैं, तो बच्चे भी देते हैं। तो आपने कहा कि आप अपनी माई को माई ऐसा नहीं करती लेकिन आप फिर भी अपनी माई को संभाल के रखना। तो तो माई डियर मेरा अजीज़ दोस्त जो भी है मेरे भाई बहन, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, लेकिन आपने जो भी कमेंट किया बिल्कुल आपने सही किया और आपने मेरे को एक एडवाइस दी है उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन आपको ये चाहिए, आपकी एडवाइस को मैं पॉजिटिव ही लूँगी। और मेरी माँ ऐसा कभी भी कोई फालतू बात नहीं करती है चैनल्स पे। चैनल्स की बात नहीं है, वो घर में भी ऐसा नहीं करती है कि कोई चीज़, हाँ मस्ती मजाक के लिए वो बीच में इंटरप्ट करती है जब हम लोग बात करते हैं, तो मस्ती मजाक के लिए सिर्फ आती है वो, आप लोगों से बात करती है, सिर्फ मस्ती मजाक की बात करती है। लेकिन आज तक उसने
कभी भी मेरे चैनल्स पे आके मेरी बच्ची ने कभी भी कोई उल्टी सीधी बात कभी भी नहीं करी मेरी माही ने। और ना मैं लोगों को, ना मैं मेरे घर में भी वैसा कुछ भी कभी उल्टी बात नहीं। इनफैक्ट मैं बोलूँ तो हमारे घर का माहौल भी ऐसा है नहीं बिल्कुल भी कि बच्चे बड़ों के बीच में बोले या बड़ों के बीच में गलत बात करें। मेरे घर का माहौल भी वैसा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोनों भी बच्चे, हो सकता है मेरा नुमेर थोड़ा शाय है, वो बिल्कुल ज़्यादा बोलता नहीं है। हाँ, मेरी माही थोड़ी बोलती है, थोड़ी ब्लंट है, वो बोलती है। लेकिन मैं हमारे बच्चों को कभी कभी भी अलाउड नहीं करूँगी कि अगर कोई भी बैड कमेंट्स आ रहा है तो उसमें मेरे बच्चे इंटरप्ट करें, और मेरे बच्चे करेंगे भी नहीं, मुझे मालूम है। क्योंकि ये सब चीज़ों में मेरे बच्चे इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लेते। वो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बैड कमेंट्स पे अगर मेरा कुछ ऐसा रिएक्शन निकलता है तो उल्टा मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मी जाने दो ना, छोड़ो ना, कोई भी आंटी अंकल ने बोल दिए तो कोई बात नहीं बोले। ऐसा बोल के मेरे बच्चे मुझे वो कर लेते एकदम से कि मम्मी रहने दो, जाने दो, अंकल ने ऐसा बोल दिया, आंटी ने ऐसा बोल दिया, कोई बात नहीं। तो बस मैं यही बोलूँगी कि आप लोग भी जो जो मेरे वीडियोस पूरे देखते हैं, जो मुझे जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, वो लोग टोटल अग्री होंगे कि माही कभी भी किसी को कभी भी उल्टा बात ना ही उसने कभी बोली है और ना ही ये कभी ऐसा बोलेगी। क्योंकि ऐसी परवरिश हमारी नहीं है कि हमारे बच्चे कभी भी मम्मी बात कर रही या मम्मी का कुछ भी मैटर हो रहा है और बच्चे हमारे बीच में घुस जाए। ऐसा हम लोग ने हमारे बच्चों को बिल्कुल अलाउड नहीं किया। क्योंकि मैंने खुद देखे, आप लोग जो बोले, आपने शायद किसी के चैनल पे विजिट करके आए होंगे तो आपने देखे होंगे, तो इसलिए आप मुझे अलर्ट कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप मुझे अलर्ट कर रहे हो कि बच्चे। लेकिन इस चीज़ को मैं बुरे तरीके से नहीं लूँगी, अच्छे तरीके से लूँगी, मुझे बुरा नहीं लगा। लेकिन आपने ये बात बोले ना, मुझे अच्छा लगा कि आप मुझे बता रहे हो कि बच्चों को, लेकिन मैं बच्चों का ध्यान देती हूँ, थैंक यू। मेरे बच्चे ऐसा कभी नहीं करेंगे। मैंने देखा है बहुत से चैनल्स पे कोई कमेंट होता है, बुरा कमेंट होता है जिस पे रिएक्शन आता है तो बच्चे भी बहुत बुरा बुरा रिएक्शन देते हैं। ये तो मैं खुद ही अग्री नहीं हूँ, वो चीज़ों के लिए मैं खुद ही उस चीज़ के लिए मुझे खुद ही ख़राब लगती है। लेकिन भाई वो उनका पर्सपेक्टिव है, वो अपनी तरीके से करते, तो हम लोग कौन होते बोलने वाले। क्योंकि बच्चे उनके, ज़िंदगी उनकी, जो भी उनको अच्छा बुरा जैसे भी उनको उनको बैग मिलेगा। अगर हम हमारे बच्चों को थोड़ा से भी अगर शय देंगे कि बेटा बोलो बोलो बोलो, तो हो सकता है कि ना उसका भुगतान हमको खुद को ही करना पड़े, भरपाई हमको खुद को करनी पड़ी। क्योंकि बहुत से जगह पे ऐसा हो जाता है ना कि माँ बाप का कुछ झगड़ा होता है कहीं पे भी। मैंने बहुत से यार ऐसा मैं देखा नहीं, दुनियादारी तो आप लोग भी बखूबी जानते हैं कि माँ बाप का अगर झगड़ा होता है तो बच्चे घुस जाते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, उल्टा सीधा रिएक्शन देते हैं, और जिससे माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हाँ अच्छा मेरे बच्चे ने बोला। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि इसका हो सकता उल्टा रिएक्शन आप पे पड़े। अगर बच्चे ने आज किसी और को कुछ बोला है तो कल हो सकता है अपने पेरेंट्स को बोले। तो ये चीज़ का ध्यान तो पेरेंट्स को ही रखना है। और अगर हम अपने बच्चों को शय देते हैं कि बोलो बोलो, तो हमको भी रेडी रहना पड़ेगा इस चीज़ का रिएक्शन, इस चीज़ का भुगतान भरने। तो मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है। मेरा नुमेर का तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नुमेर आज 14 साल का हो गया है, 10th है, उसका लास्ट ईयर है। लेकिन आज वो मेरे घर में ना एकदम गाय के जैसा रहता है। सताता बहुत है मुझे, ये नहीं बोलूँगी कि सताता नहीं है, सताता बहुत है, मस्ती करता है, माई को उंगली करता है। बस उसके अंदर एक शायपन है, मुंह नहीं खुलता उसका बात करने। इनफैक्ट वो फ़ोन पे भी जल्दी बात नहीं करता है। अगर किसी का फ़ोन आ जाए ना, मैं बोल दूँगी ना बात करने, वो मुझे बोलता है मम्मा क्या बोलूँ, मम्मा क्या बोलूँ, मुझे बोलता। मैं बोली मैं क्या बोलूँ बेटा, कभी चाचा का फ़ोन आ गया, कभी दादी का फ़ोन आ गया तो खाली सलाम करेगा, अस्सलाम वालेकुम बोल के, मम्मा क्या बोलूँ, मम्मा क्या बोलूँ, वो ऐसा करेगा। तो वो थोड़ा सा शाय है मेरा बेटा। हाँ, मेरी बेटी थोड़ी ब्लंट है, बट इतनी मैंने उसको फ्रीडम नहीं दिया है कि वो किसी बड़ों से उल्टी सीधी बात करेगी। तो मेरी माँ को ऐसा मैंने फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं दिया। और मेरी बच्ची, मेरे को पता है वो मेरा प्राउड है और वो कभी करेगी भी नहीं। ये मुझे मेरे अल्लाह पे यकीन है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे बच्चे भी अल्लाह ने ऐसे नवाजे हैं कि वो अपनी मम्मी की बात हमेशा सुनते हैं और अपनी मम्मी का नाम कभी ख़राब नहीं करेंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। तो जिन्होंने भी ये कमेंट किया उनको मैं तो थैंक यू बोलूँगी कि आपने थोड़ा सा मुझे, आपको ऐसा लगा कि मुझे ये एडवाइस देना चाहिए, तो थैंक यू यार। लेकिन मेरे बच्चे वैसा कभी नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। आपने मेरे को एक अलर्ट दिया है कि बाजी अपने बच्चों को संभाले, तो ऐसा कभी कोई लोग कर रहे तो वैसा आपने करने दो, मैं नहीं करने दूंगी। थैंक यू। मेरे बच्चे ऐसे बिल्कुल भी नहीं है और अल्लाह से दुआ करूंगी हर एक के बच्चे ऐसे ही निकले, हर एक के घर में उनके बच्चे उनके माँ बाप के फरमादार हो, कभी भी अपने माँ बाप के अगेंस्ट में कोई बात ना बोले, अपने माँ बाप को कोई उल्टा ना बोले। मैं यही चाहूँगी कि हर एक के बच्चे अपने माँ बाप के साथ में हमेशा फरमादार हो। तो चलिए, अभी बहुत लंबी हो गई यार, इतनी सी बात का लंबा हो गया। हाँ बहुत। ये फिर आ गई, देखो देखो फिर आ गई, अभी मैंने बोली अभी फिर आ गई, क्या लगी।
मेहंदी मेहंदी और भी खुद से खुद से पैर लगाई। पे भी लगाई। ये देखे इसकी ये काट रहे थे घर में बैठ, बता बता कौन, बता। देखो ये बची भी कौन थी ना, देखो ये बैठ के भी लगाई है। ये मेरा टाइम पास, ये मेरी टाइम पास गुड़िया है। और ये मेरी ना, ये मेरा प्राउड है, ये है ना मम्मा, ये मम्मा का प्राउड है। और ये मम्मी की जान है। हाँ ये मम्मा का प्राउड है, ठीक है। मैंने एक दी, मैंने एक दी। मैंने दोनों को बराबर दे दिया। दोनों का बराबर हो गया। मम्मी ने एक दी, इसने भी एक दे दी। चलो जाओ अभी अपना क्या बाकी है, जाके कंप्लीट कर लो अपना जो जो पढ़ाई हो करनी गया, है। हो हाँ गया। चलो जाओ, आ गया। थोड़ा सा बात बाय। करो, चलो बाय करो। हाँ, लिख लेती। अच्छा देखिए वीडियो एंड कर देंगे मामा, वीडियो एंड कर देंगे, चलो मत जाओ, है ना। तो गाइस फिर चलिए अभी ये वीडियो एंड करती हूँ, लंबी हो गई ना ज़्यादा। तो फिर चलिए ये वीडियो एंड करूँगी और मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी, जो जो मेरे चैनल पे आज न्यू है, आज मेरी पहली बार जो वीडियो देखे हो, उन लोगों को वो लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि गाइस मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सारी मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहे। और जो जो मेरे चैनल पे जो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनको थैंक यू। और साथ ही में मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए, है ना। तो चलिए ये वीडियो एंड करेंगे, मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो के साथ में। जब तक के दुआ में याद रखिए, बाय। नहीं अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।